हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, प्रोटॉन को ग्रहण करके एनिलीनियम आयन की कैनोनिक संरचनाएं नीचे दी गई है, सही कथन को चुनिए। ठीक है, तीन संरचना दिया हुआ है, एक, दो और तीन। बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि एनिलीनियम आयन एक और दो अस्थाई कैनोनिक संरचनाएं होती है। दूसरा है द्विस्वीकार संरचना नहीं है क्योंकि कार्बोनियम आयन कम अस्थाई होता है। ठीक है। तीसरा है केवल एक और तीन स्वीकार्य एरोमेटिक कैनोनिक संरचनाएं हैं क्योंकि दो दो नॉन एरोमेटिक है। तीसरा है कि एनिलियम आयन एक, दो एवं तीन तीनों अस्थाई कैनोनिक संरचनाएं होती है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझें तो हमें समझना होगा, क्या समझना होगा कि प्रोटॉन ग्रहण करके, मतलब कि कोई भी प्लस आयन को ग्रहण करेगा, प्लस आयन ग्रहण करना को बोलते हैं प्रोटॉन ग्रहण करना। ठीक है, प्रोटॉन ग्रहण करना। अब दूसरा है कि एनिलीनियम आयन को कैनोनिक संरचना है। देखो एनिलीनियम क्या होता है कि एनिलिन जो है, एनिलिन एनिलिन का संरचना क्या है, ये अगर प्रोटॉन ग्रहण करेगा, सपोज कर लो कि यहां पर ये H प्लस आयन को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने से क्या होगा कि ये H प्लस क्या करेगा, ये इस पे जो एकाकी युग्म होता है उसके वजह से ये इस पे अट्रैक्ट करेगा, अटैक करेगा। तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या होगा, ये NH3 और इस पर प्लस चार्ज जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन किसके साथ मैक्सिमम, यहाँ पे तीन बॉन्ड, एक चार बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, जिसपे H प्लस आयन, एक प्लस आयन भी मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अगर नाइट्रोजन देखोगे तो तीन प्रॉपर बॉन्ड बना रहा है और अपना एक लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। ठीक है, अपना एक लोन पेयर डोनेट किया हुआ है। यहाँ पर नाइट्रोजन का मतलब क्या है, नाइट्रोजन अपना संयोजकता 5 दिखा रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ये तीन, दो हाइड्रोजन और एक बेंजीन रिंग से डायरेक्टली बॉन्ड बना रहा है और एक हाइड्रोजन को अपने लोन पेयर को डोनेट करके जोड़ा हुआ है। ठीक है, ये अपने लोन पेयर को डोनेट करके ये H प्लस आयन को जोड़ता है। तो इस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर बेंजीन की बात करें, इस रिंग को वो कैसे रख सकते हैं, वो इस रिंग को कुछ इस प्रकार से भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, चूंकि बेंजीन के अंदर में खुद से रेजोनेंस होता है, अनुनादी संरचना होता है बेंजीन में। अनुनादी संरचना की वजह से ये कुछ इस तरह से भी अपना, ये कुछ इस प्रकार से भी NH3 प्लस रह सकते हैं। और अगर यहाँ पे दो दिया हुआ है तो अगर मान लो कि ये बोला गया कि ये प्लस आयन इस पर अटैक कर देता है तो क्या होगा, तो ये स्थिति बन जाएगा, जब प्लस आयन इस पर अटैक करेगा तो ये बन जाएगा NH3 और यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा प्लस आयन और कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि संरचना 2 है। संरचना 2 को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन देखोगे, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, दो कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन के पास डी कक्षक नहीं होते हैं, अतः यह संयोजकता 5 नहीं रख सकता है। चूंकि डी ऑर्बिटल नहीं है तो पांच नाइट्रोजन, पांच बॉन्ड नाइट्रोजन का बनना ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा जो है ये अस्थाई नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये स्वीकार नहीं है। और ये पहला स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पर बना हुआ है और ये तीसरा स्ट्रक्चर है जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो पहला और तीसरा एक्सेप्टेबल है और दूसरा एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए समझते हैं ऑप्शन को। बोला पहला ऑप्शन एनिलियम आयन एक और दो अस्थाई कैनोनिक संरचना है, ये गलत हो जाएगा। पहला अस्थाई है, दूसरा अस्थाई है। दूसरा दो स्वीकार संरचना नहीं है क्योंकि कार्बोनियम आयन कम अस्थाई होता है, तो ये बिल्कुल सही है। कार्बोनियम आयन यहाँ पे बना है, ये कम अस्थाई है। तीसरा है केवल एक और तीन स्वीकार एरोमेटिक कैनोनिकल संरचना है क्योंकि दो नॉन एरोमेटिक है, तो ये नॉन एरोमेटिक तो नहीं है, तो ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा। और डी जो हो गया एनिलीनियम आयन एक, दो, तीन तीनों अस्थाई है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि दो अस्थाई है। चलिए समझते हैं। हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।